राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से किस्मत लेगा नया मोड़, बम्पर फल मिलेगा। शनि और राहु का नक्षत्र परिवर्तन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, दो ग्रहों का एक साथ नक्षत्र परिवर्तन। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। मीन राशि, आपके शनि महाराज और आपके राहु महाराज का आज यानी कि 20 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। शनि महाराज गोचर करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और राहु महाराज गोचर करेंगे शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं स्वयं शनि महाराज, और इसके मालिक शतभिषा के मालिक होते हैं राहु महाराज। यानी कि कहने का मतलब यह है कि शनि महाराज अपने नक्षत्र में आज से गोचर कर रहे हैं, और राहु महाराज भी अपने नक्षत्र में आज से गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज की जो परिस्थिति होगी, यह बहुत बढ़िया परिस्थिति होगी, बहुत बढ़िया परिस्थिति होगी। और 17 मई तक ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। और राहु महाराज 2 अगस्त तक रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में। शनि महाराज स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, कब तक रहेंगे? 17 मई तक। राहु महाराज स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, कब तक रहेंगे? 2 अगस्त तक, 2 अगस्त तक रहेंगे। एक बात और समझ लीजिएगा, शनि महाराज की 3 दृष्टियां होंगी। शनि की 3 दृष्टियां होंगी, 3, 7 और 10। और राहु महाराज की भी 3 दृष्टियां होंगी, 5, 7 और 9। ये 3 दृष्टियां इनकी होंगी, जिसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुछ सावधानी रखनी है। शनि महाराज क्रोध और राहु महाराज उग्र आपको बना रहे हैं। तो करना क्या होगा, क्या मिलेगा, सब कुछ ध्यान से सुने और बात को समझें। शनि की 7.5 आप पर चल रही है। आपके लग्न में, आपके पहले घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं, और यहीं पर ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं आज से। यह आपका शरीर है, आपका लग्न है। तो आपको क्रोध नहीं करना है, आपको आलस नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है, आलस नहीं करना है। जब क्रोध नहीं करेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि आप किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में आप क्रोध नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार में क्रोध नहीं करेंगे तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मामला सही बना रहेगा। यानी कि क्रोध से बचना होगा। अब यहां से इनकी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम पर, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, जबरदस्त बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, आपकी उन्नति होगी। 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे,
तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई उलझन परेशानी थी तो वह दूर होगी। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। जैसा कि हमने बताया, क्रोध नहीं करना है। इनकी 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे, तो यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपका प्रयास सफल होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस धंधा व्यापार कर रहे हैं, तो आपको क्रोध नहीं करना है, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। तो शनि महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र में आकर के आपके लिए सफलता का मार्ग खोल रहे हैं। और यह मार्ग कब तक खुलेगा? 17 मई तक का समय होगा, जब शनि महाराज अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। अच्छा, आज ही राहु महाराज भी अपना नक्षत्र बदले, और राहु महाराज कहां आ गए? सतवीसा नक्षत्र में, अपने स्वयं के नक्षत्र में, और बैठे कहां हैं? आपके इस घर में, विदेश के घर में। तो विदेश से लाभ होगा। कोई विदेश का मामला फंसा था, कोई दिक्कत थी, परेशानी, तो उसे दूर करेंगे। अच्छा, ये क्या करते हैं? उग्रता देते हैं, उग्र बना देते हैं। हर काम करने में हड़बड़ी आप करेंगे, तो वह हड़बड़ी नहीं करना है, उग्र नहीं होना है आपको, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांत रहना है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इनकी भी 3 दृष्टि है, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 सुख पर, जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो सुख में तो आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो यह मामला आपका बनेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। और इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 6ठे घर पे। दुश्मन परास्त होंगे। नौकरी के लिए यदि आप कहीं आवेदन किए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की होगी, आप प्रसिद्ध होंगे। 7 हो गया। 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में, तो अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपका कोई काम बनेगा। यानी आपने कोई टेंडर डाला था, आवेदन किया था ठेका के लिए सरकारी तंत्र में, एकाएक निकल जाएगा, लॉटरी लग जाएगी आपकी। कहीं आपने परीक्षा दिया नौकरी के लिए, तो एकाएक आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका कद, आपका पद बढ़ जाएगा। तो शनि और राहु आप पर मेहरबान हैं, आपको चमत्कारी परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय का, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। आपको उग्र नहीं होना है, आपको क्रोध नहीं करना है। और इस समय कौवे को रोटी खिलाएंगे, लाभ होगा। कुत्ते को रोटी खिलाएंगे, लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।